नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। टुडे न्यू टॉपिक इज अकाउंटिंग ऑफ इशू शेयर। ओके, अकाउंटिंग ऑफ इशू शेयर मीन्स डैट आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर को इशू क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने से पहले एक बात हम लोग समझ लें कि शेयर क्या होता है। बच्चों, शेयर का मतलब होता है इसको क्या कहते हैं। शेयर को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। ठीक है, अंश यानी टुकड़ा। ठीक है, इस अंश को हम लोग क्या करते हैं, अंश। ठीक है, दैट इज टुकड़ा। अब क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप 11th क्लास में कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। जब कंपनी का निर्माण होता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो होता है उसमें आपको ये सिखाया गया था कि जो भी कंपनी होती है उनके पास रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ठीक है, क्या होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक, रजिस्टर्ड कैपिटल जो होती है। अब रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए एक ही बार कैपिटल को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, कंपनी उसको अपना इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि रजिस्टर्ड कैपिटल, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपया है। ठीक ना, ये 10 लाख रुपया है। तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल जो है 10 लाख रुपया कोई एक ही व्यक्ति नहीं देगा। ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, स्मॉल डेनोमिनेशन करेंगे। वो स्मॉल डेनोमिनेशन 10 रुपया से लेकर 100 रुपये के बीच में हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक स्मॉल डेनोमिनेशन यानी कि एक शेयर का दाम, एक टुकड़े का दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो होगा यानी कुल कितना रजिस्टर्ड शेयर है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर कितना होगा। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 10 लाख रुपए में आपको 10 लाख में आप 10 रुपया से डिवाइड कर देंगे तो आपको बचेगा 1 लाख। यानी 1 लाख क्या होगा, यह टोटल नंबर ऑफ शेयर। इट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग शेयर अंश हिंदी में, और दूसरा टुकड़ा जो भी है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपने सीखा होगा कि इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल। अब वो क्या होता है, कंपनी में आपने पढ़ा होगा इशूड कैपिटल। यानी इशूड कैपिटल क्या होता है, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 लाख में से वो कितना शेयर को इशू करेगी, उसकी आवश्यकता कितना है। तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे कंपनी इशू करती है। तो मान लीजिए कि इसमें से वो कंपनी इशू करती है 50,000 शेयर। ठीक है, 50,000 शेयर को इशू करती है। ठीक है, तो 50,000 शेयर को इशू करती है, तो इसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर कि और आप जैसे मान लीजिए एक आदमी ने क्या किया, इसमें से 20,000 शेयर खरीद लिया। ठीक है, तो एक शेयर का अगर 10 रुपया दाम है, ये आदमी का नाम ए रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपया का हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक बी है जो 30,000 शेयर खरीदा, एक का दाम 10 रुपया यानी 3 लाख रुपया का शेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ए है वो कंपनी का 20% का मालिक बन गया। 10 लाख शेयर का वो 2 लाख खरीदा, यानी 20% शेयर का मालिक है, और ये 30% शेयर का मालिक हो गया। तो यानी कि ये ओनर हो गया। ठीक है, यानी जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप ओनर बन जाते हैं। अब आप ओनर बनेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो आपको कितना मिलेगा, इस व्यक्ति को 20%। ठीक है,
और इसको क्या मिलेगा 30%, ठीक है। इस प्रॉफिट का नाम डिविडेंड होता है। अब क्या होता है, इसमें एक खासियत होता है, आपने पढ़ा होगा, एक विशेषता है कि उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए ए को इस बिजनेस को छोड़ के जाना है, ठीक है, ए नहीं चाहता है कि मैं शेयर को रखूं, तो ए विड्रॉ कर सकता है। कैसे? वो अपना शेयर को किसी को दूसरे को नाम से ट्रांसफर कर सकता है, जिसको हम लोग बेच कह सकते हैं, बेचना। तो इसने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी अपना 20% शेयर इसको दे दिया। अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 20 + 20%, यानी कि ये 50% का मालिक हो गया। तो इसमें गुण है ट्रांसफर का, ठीक है, जो कि बाकी बिजनेसों में नहीं होता है, यानी कंपनी अकाउंट में। अब उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें चूंकि वो इतने % का मालिक है तो वो लीगल एंटिटी में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझना है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता था। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में आपको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होता था, कम कैपिटल जो होता था उसकी एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, एक अगर पार्टनर है तो एक कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती थी। कंपनी में क्या होगा उसको समझिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यही आपको सीखना था, आज का विषय यही था, यानी कि जितना इश्यू होगा। यहां पर देखिए, अब शेयर के आगे हमने एक प्रीफिक्स लगा लिया है, कैपिटल के आगे, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, यानी कि आपको यहाँ शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक बात समझते हैं, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि हमको कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना जब चाहे तब पूंजी डाल सकते हैं। क्या पार्टनरशिप में भी जब चाहे तब आप एडिशनल कैपिटल लगा सकते हैं, ये दोनों में एडिशनल कैपिटल जब चाहे तब लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एडिशनल कैपिटल आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है तो दूसरी बार आप नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम में जाकर, तभी ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ तक आज का वीडियो है, और हम लोग यही समझें कि ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटर क्लास 11th में, और इसको हम लोग 12th में पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसके जर्नल एंट्री और ट्रीटमेंट। थैंक यू।